हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर समी और आज हम बात करेंगे क्रोनिक स्ट्रेस के बारे में। ये जो क्रोनिक स्ट्रेस है, ये क्या होता है, ये आपके ब्रेन को कैसे अफ़ेक्ट करता है, इसके साथ-साथ आपके जो डेली के मामलात होते हैं, वो कैसे अफ़ेक्ट होते हैं और इसके साथ-साथ ये कि आप क्रोनिक स्ट्रेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो क्रोनिक स्ट्रेस है, आपको किसी भी वजह से हो सकते हैं, आपके काम के या फिर आपके जॉब के मामलात हो सकते हैं, आपको कोई घरेलू परेशानी हो सकती है या फिर इसके साथ-साथ आपको फ़ाइनेंशियल इश्यू हो सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से आपका दिमाग कैसे अफेक्ट होता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एमिगडाला। अब एमिगडाला का क्या फंक्शन होता है कि ये आपके जितने भी इमोशंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल गुस्सा करना, किसी चीज़ के ऊपर खुश होना, उदास होना, ये जितने भी इमोशंस हैं ये उनको कंट्रोल करता है। अब अगर एक पर्सन क्रोनिक स्ट्रेस में है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो एमिगडाला उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके इमोशंस हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। आप छोटी-छोटी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं, छोटी-छोटी बातों पर आपका मूड खराब हो जाता है और छोटी-छोटी बातों पर आप दूसरों से लड़ना-झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसके साथ-साथ हमारे एक दिमाग का दूसरा हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस का क्या क्या फंक्शन है कि जितनी भी आप नई चीज़ें सीखते हैं, उसमें हेल्प करता है या फिर ये कह लें कि मेमोरी फॉर्मेशन करता है। अब अगर कोई पर्सन क्रोनिक स्ट्रेस में है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हिप्पोकैम्पस है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है। आपको नई चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम होती है या फिर अगर आप नई चीज़ें सीख लेते हैं तो वो आपको बहुत जल्दी भूल जाती है। इसके साथ-साथ हमारे ब्रेन का एक और हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके दिमाग का हिस्सा, ये कह लें कि ये इंसान को इंसान बनाता है। यही वो हिस्सा है जो एक इंसान को जानवरों से अलग करता है। इसका क्या फंक्शन है कि आपको सोचने-समझने की सलाहियत देता है। इसी की वजह से जो है आप सही फैसला ले पाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि डेफ़िनेटली अगर कोई एक पर्सन क्रोनिक स्ट्रेस में है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से आप सही फैसला करने की सलाहियत को खो देते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसे गलत फैसले कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी जो डेली लाइफ़ है या फिर जो आपकी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और इसके साथ-साथ हम बात करते हैं कोर्टिसोल की। कोर्टिसोल क्या होता है, अगर कोई पर्सन क्रोनिक स्ट्रेस में है, उसकी वजह से जो कोर्टिसोल है उसका लेवल इम्बैलेंस होता है। इसके साथ-साथ क्या है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को थका-थका महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील करते हैं। ये किसकी वजह से होता है? कोर्टिसोल की वजह से होता है। अगर हम बेसिकली बात करें कोर्टिसोल आपका कि ये कह लें कि स्ट्रेस हार्मोन है। इसका एक नॉर्मल साइकिल होता है। नॉर्मल साइकिल क्या है कि जब सुबह के वक़्त आप उठते हैं तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर सारे दिन में क्या होता है कि आहिस्ते-आहिस्ते ये नीचे आना शुरू हो जाता है। अब अगर कोई पर्सन क्रोनिक स्ट्रेस में है तो कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से आप थकावट फ़ील करते हैं, आप सारा दिन क्या कहते हैं भूखे से रहते हैं और इसके साथ-साथ जो है वो आपको नींद सही से नहीं आती। ये तो हो गए सारे के सारे आपके स्ट्रेस के नेगेटिव इफ़ेक्ट के स्ट्रेस जो है वो आपको किस तरह से मुतासिर करता है। अभी हम ये बात करेंगे कि आप इस स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। पहले तो हमें उस वजह को देखना है कि आपको किस वजह से स्ट्रेस है। क्या आपको जॉब की वजह से स्ट्रेस है? क्या आपको घरेलू मामलात की वजह से स्ट्रेस है या फिर इसकी कोई और वजह है? जैसे ही आपको इस स्ट्रेस की वजह पता चल जाएगी, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, तो 90% जो स्ट्रेस है आपका उधर ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये है कि वो जो वजह है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती, उसको टाइम लगेगा, तो इसमें फिर छोटी-छोटी चेंजेज़ है जो कि आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं और उसकी वजह से आप बहुत हद तक इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। पहले तो छोटे-छोटे सर्किट ब्रेकर होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना होता है कि आप अपनी डेली लाइफ से 5 से 10 मिनट निकालें और डीप ब्रीथिंग करें। एक दफ़ा साँस लें और फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ें। आप अगर आप 5 से 10 दफ़ा इसको कर लेंगे तो आप खुद फ़ील करेंगे कि आप कितने ज़्यादा खुद को रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ जो आप इसमें कर सकते हैं, वो ये है मेडिटेशन, जिसे माइंडफुलनेस बोलते हैं। अब मेडिटेशन में क्या होता है कि आपने किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक पॉज़िटिव चीज़ के ऊपर फ़ोकस करके जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आपने अपने दिमाग से निकालनी है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस भी होती हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं या फिर क्या कहते हैं, आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं, जो कि आपको बेसिकली बताते हैं कि आपने मेडिटेशन को कैसे करना है। जो तीसरी चीज़ आप इसमें कर सकते हो, ये है कि आपने अपनी नींद को बेहतर करना है। आप जितना ज़्यादा सोएँगे, आप उतना ही ज़्यादा खुद को बेहतर फ़ील करेंगे। आप खुद की जो थकावट है, वो आप कम फ़ील करेंगे। इसके साथ-साथ आपके जो दिमाग का बोझ है, आप उसको भी बहुत हद तक कम फ़ील करेंगे। अब एक नॉर्मल पर्सन को कितना सोना चाहिए, इसमें डिफरेंट है, क्योंकि हर पर्सन जो है वो उसकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरे से डिफरेंट होती है। कुछ लोग 6 घंटे सोकर भी नींद पूरी कर लेते हैं, खुद को 8-9 या फिर इवन दैट कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक वो 12 घंटे तक नहीं सोते, उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नींद पूरी हो गई या फिर नहीं? जब आप सुबह सोकर उठते हैं, अगर आप फ्रेश फ़ील ना करें, आपका बेड से उठने का दिल ना करे, आप थका-थका फ़ील करें, तो इट मीन्स दैट कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। और इसके साथ-साथ ये है कि नींद जो है वो आपकी लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी का एक तीसरा हिस्सा सोने में गुज़ार देते हैं। आप नींद को आप ये समझ लें कि नींद से आप खुद को रिफ्रेश करते हैं। अगर आप एक मोबाइल है या फिर एक कंप्यूटर अगर आपको कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहें, तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और इसी तरह जब आप उसको बंद करके थोड़ी देर के बाद यूज़ करते हैं, वो पहले की तरह काम करना शुरू हो जाता है। इसी तरह नींद जो है वो आपको रिफ्रेश करती है, जो सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं वो है फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक्सरसाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी बॉडी को अगर कोई बेहतरीन तोहफ़ा दे सकते हैं, वो है एक्सरसाइज़। अब मसला हमारा क्या है कि हम एक्सरसाइज़ तब करते हैं जब आपका पेट बाहर निकल आता है या फिर आपको लगता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, अब आपने इस वेट को कम करना है, तभी आप जिम जाते हैं या फिर तभी आप जो एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि आप 2 से 3 हफ्ते एक्सरसाइज़ करते हैं, आपको लगता है कि आपका पेट तो अंदर हो नहीं रहा, आप एक्सरसाइज़ को छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अब एक्सरसाइज़ को जो है वो जस्ट वेट गेन या फिर वेट लूज़ करने का ही नाम नहीं है। एक्सरसाइज़ से आपकी पूरी की पूरी बॉडी पर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सरसाइज़ करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा, आपके जो मसल्स हैं वो मज़बूत होंगे, आपका मूड बहुत हद तक फ्रेश होगा। क्योंकि क्या होता है जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, आपका वेट कम नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे फ़ायदे नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे फ़ायदे हैं वो भी डेफ़िनेटली आपको हो रहे हैं और इसके साथ जो रही बात पेट कम करने की या फिर फैट को कम करने की, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होता रहेगा। तो 5वीं चीज़ आप स्ट्रेस को कम करने के लिए कर सकते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल या फिर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनका पॉज़िटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्सन के साथ रहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव बातें ही करता रहता है, आपको छोटी-छोटी बातों पर आपका मज़ाक उड़ाता है, तो आपको उससे आज ही दूर हो जाना चाहिए। आप खुद को ऐसे लोगों के दरमियान रखें, जो कि हमेशा पॉज़िटिव बातें करें, आपको मोटिवेट करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। जो छठी चीज़ आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कर सकते हैं वो है अच्छी डाइट का लेना। अच्छी डाइट से क्या मुराद है कि ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और इसके साथ-साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो। अब क्या होता है कि अब डेफ़िनेटली हमें एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी कौन-सी है जो कि हम यूज़ करते हैं वो है एटीपी। जब आपकी बॉडी एनर्जी बना रही होती है उसके साथ-साथ बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स भी आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं और उन केमिकल्स को आपको रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का होना ज़रूरी है, जो कि उन केमिकल्स को आपकी बॉडी से रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आते हैं। तो ऐसी डाइट लें जिसमें सारी की सारी चीज़ें लें। अब इसके लिए क्या है कि आपको फ़ास्ट फूड को छोड़ना होगा और अपनी डाइट में फ्रूट्स को और सब्जियों को आपको ऐड करना होगा। और अगर इन सब के बाद भी
अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता तो डेफ़िनेटली फिर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप कोई पॉज़िटिव या फिर अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, वो भी आप हमें इस कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।